हेलो दोस्तों, क्या आपने की पति चोरनी को देखा है क्या? 5 दिनों से गायब है। यूट्यूब पे किसी को अटेंशन ही नहीं दे रही है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना पति चोरनी को। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों चलिए आज हम फिर से चर्चा करेंगे पति चोरनी के बारे में और साथ में उनके अंधभक्तों के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि हमने चर्चा किया पति चोरनी के बारे में। उनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं है, बस उनकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक नहीं, क्योंकि बात यहाँ पे 2 मासूम बच्चों की है। तो पति चोरनी काफ़ी दिनों से, लगभग 3-4 दिनों से गायब हैं। वो जवाब देने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं। अगर वो सही होती तो जवाब देने के लिए आती, वो जवाब देती, लेकिन वो दोनों लोग गायब हैं। काफ़ी दिनों से उनकी कोई अपडेट नहीं है, कोई उनका ना तो लाइव आया ना कोई वीडियो आया, कुछ भी नहीं आया। तो जो गलत होता है ना तो ऐसे दुम उठा करके भाग जाता है। तो पति चोरनी के बारे में मैं कुछ आप लोगों को और बताना चाहूँगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब पति चोरनी अभी आई थी पूरा सिंदूर बिंदी और मांग में सिंदूर लगा करके, तो पति चोरनी ने कहा था कि एक मैं सबूत दिखाती हूँ कि मैं जहाँ घूमने जाती हूँ तो बच्चों को भी लेकर के जाती हूँ। तो जो पति चोरनी है, इनके किसी एक तो इनके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी हैं। मैंने कि आईडी पे इनके देखा कि जो इनके सो कॉल्ड पति की बेटी है, बच्ची का वीडियो नहाते हुए बिना कपड़े का इस लेडी ने अपलोड किया हुआ था। आज मैंने देखा जब उस वीडियो को, तो इसने उसको प्राइवेट कर दिया, रिमूव कर दिया, वो इसके चैनल पे नहीं है। तो पति चोरनी जो है अपनी बेटी का कोई वीडियो नहीं डाली थी वहाँ पे, लेकिन उस बच्ची का वीडियो था। तो ऐसी होती हैं स्टेप मदर और ऐसे होते हैं स्टेप फादर। क्या आपने कभी देखा अपनी बेटी का ऐसा कोई वीडियो डाली हो? लेकिन उस बच्ची का इसने डाला था और अब उसने इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। तो ये जो कहती है हम पालेंगे, हम रखेंगे, हम खर्चे उठाएंगे, कब उठाओगी? तुम बच्चे की, एक बेटी की प्राइवेसी तो मेंटेन कर नहीं पा रही हो। घुमाने ले गई थी तुम, बच्ची को बिना कपड़े के दिखा दिया नहाते हुए तुमने। बहुत गलत हो तुम। और बताओ, पति चोरनी में आपसे बात करना चाहती हूँ। तुमको पता है हमारे समाज में ना, जो किसी का कुछ भी छीन लेता है, चाहे वो कुछ भी छीन ले, खाना छीन ले, कपड़ा छीन ले, पानी छीन ले, कुछ भी छीन ले, उसको क्या कहते हैं? छीनना शब्द से ही वो भी नाम पड़ता है, उसको वही कहते हैं। मैं वो नाम लेना नहीं चाहूँगी, बहुत सारे लोग शब्द समझ गए होंगे, तो हमारे समाज में उनको वही नाम दे। मतलब तुम कैसी बेशरम औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी का उतरन पहनते हुए? किसी का तुमने उतरन लिया हुआ, जो बहुत कहती है ना बड़े प्यार से कि मैं किसी को अटेंशन नहीं देना चाहती हूँ। तुम अटेंशन दोगी मुझे या किसी और को भी? तुम अटेंशन दोगी? तुम तो खुद जूठा खा रही हो, दूसरे का उतरन रखी हुई हो अपने घर में। तुम्हारा अटेंशन चाहिए भी नहीं मैडम। बस बुरा इस बात का लगता है कि तुम 2 मासूम बच्चों की ज़िंदगी, साथ में अपनी भी बेटी की ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दिया। ठीक है, जिस दिन तुम्हारी बेटी बड़ी होगी ना, जब तुमसे क्वेश्चन पूछेगी तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो उन 2 मासूम बच्चों का क्या, उनका हक कब मिलेगा? निठल्ले को तो अपने घर में बैठा के रखी हुई हो, तो बच्चों का खर्चा कब भिजवा रही हो? अगर तुम निठल्ले का उठा सकती हो खर्चा, तो उसके बच्चे का क्यों नहीं उठाती हो? अगर तुम इसके घर, निठल्ले के घर पे होती अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के, तो क्या तुम अपने बेटी का खर्चा नहीं देती? फिर निठल्ले से ले करके तुम देती। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती, जब तुम्हारे निठल्ले के पास कोई काम धंधा नहीं है, तो निठल्ले के बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, उनके खर्चे उठाओ। क्यों नहीं उठा रही हो? अगर किसी का बाप तुम छीन सकती हो तो उसके खर्चे भी उठाने का दम रखो ना। माँ का तो तुमने पहले ही छीन लिया, उसका तो इलाज तो तुमने होने नहीं दिया। तो पति चोरनी तो एकदम दुम उठा करके भाग गई है। और भाई पति चोरनी के सपोर्टर, उनका तो भाई क्या किया जाए। वो तो हमें लगता है कि दिन में भी गोबर ही खाते रहते हैं। मुझे लगता है कि अंधेरा रहता है इसलिए खा लेते हैं, लेकिन वो दिन में ही गोबर खा लेते हैं और आ जाते हैं निठल्ली की तरफदारी करने के लिए। आपको क्या पड़ी है, आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत इस बात का है क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, हम
अपने समाज में ऐसी गंदगी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, ऐसे गंदे लोगों को हमारा समाज कोई अधिकार नहीं देता कि हमारे समाज में तुम गंदगी फैलाओ। जिस तरीके से इन दोनों ने गंदगी फैला रखी, और ये कहती है ना कि लो ये पेपर देखो, वो पेपर देखो, तलाक का पेपर देखो, जिसके मैरिज सर्टिफिकेट देखो। तो मैडम तुम्हारे अनुसार तो तुम्हारी शादी 5 मई को हुई थी, तो काजल के जाने के बाद तुम सिंदूर बिंदी लगा के क्यों आई? उसी दिन क्यों नहीं आई? तुम किसको बेवकूफ़ बना रही हो? जनता को बेवकूफ़ बना रही। तुम जैसी लेडी को वाईटी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुमसे लोग क्या सीखेंगे? लोग यूट्यूब पे आते हैं तो कुछ अपने हुनर को सिखाने आते हैं, ना कि अपनी गंदगी सिखाने आते हैं। भाई तुम अपनी गंदगी अपने घर में रखो, समाज में गंदगी मत फैलाओ। हमारा समाज बहुत साफ़ सुथरा है, उसको मत गंदा करो। तुम बहुत गंदा कर चुकी, साथ में अपने बच्ची का भी तुमने फ्यूचर बर्बाद ही कर दिया है। बच्ची को ला करके कूलर दे दिया है। छोटे से कूलर में बताओ कितनी हवा आती है। तुम्हारा एसी कहाँ गया? जो तुम वो छोटे छोटे इशारे करती हो ना, सब जनता को समझ आता है। ठीक है, पति चोरनी की मम्मी भी आई थी हमारे चैनल पे, और माताजी काफ़ी कुछ बताई उनके बारे में, इनके सो कॉल्ड पति के बारे में, उनकी बहनों के बारे में, कि सब मिले हुए हैं। इसकी बहनें भी इसको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इसकी निठल्ला है, इसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, और यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने को उसको मिल रहा है, तो इसलिए उसकी बहनें भी सपोर्ट कर रही हैं। और ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ मुफ्त की रोटी तोड़ रहा, पता नहीं कैसे तोड़ पा रहा है। मुझे तो समझ सोसाइटी में जा करके अपने चेहरे कैसे दिखाता होगा? क्या ये निकल पाता होगा दिन में लोगों के सामने? क्या अपने गेट पे कुर्सी लगा के उसकी बैठने की हिम्मत होती है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है ना काली कुर्ती होगी इसके चेहरे पे, और ये रात को ही निकलता होगा घर से बाहर। और उस निठल्ले से मैं कहना चाहूँगी, सुनो निठल्ले, शर्म कर ले भाई। 2 बच्चों का बाप है तू, उसमें फिर बेटी का बाप है। कल तुमको भी अपनी बेटी की शादी करनी होगी, किस घर में करेगा तुम? लोग कहेंगे अरे बच्ची का बाप तो ऐसे। तो अभी सुधर जा, अभी भी मौका है। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, ठेला चक्की लगाते हैं घर का खर्च चलाने के लिए, और तू यहाँ करके मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा है। शर्म नहीं आती? जब तू पैदा हुआ होगा ना, तेरे माँ बाप कितने खुश हुए होंगे कि बेटा पैदा हुआ है, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, घर खर्च चलाएगा, बुढ़ापे में हम आराम करेंगे। पहले उन्होंने तुझे पाला, अब तेरे बच्चों को भी पाल रहे हैं। उन बूढ़े माँ बाप का क्या कसूर है? तुझ जैसे नालायक बेटा तो किसी भी इंसान को ना दे। शर्म नहीं आती? जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहीं पे गंदगी फैला रहे हो। कैसे चेहरे दिखा लेते हो? खुद को आईने में देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन तुम बेशरम होना, तुम देख लेते होगे। तो दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए उन बच्चों को, और हर कोई आवाज़ उठाइए। और जो अंधभक्त आ रहे हैं ना इसके चोरनी के, पति चोरनी के, कि तुम्हें क्या गलती है, कोई कहीं भी शादी कर सकता है, तलाक लेकर के कहीं भी जुड़ सकता है, तो भाई सुन लो, अगर ये इसका तलाक हुआ है तो केस नंबर होता है, किस डेट को तुमने फाइल किया है, किस ईयर में किया है, इतना बता दो, हम निकाल लेंगे। डेट ही बता दो, अगर संख्या नहीं, कुछ तो बता दो भैया, कुछ तो बता दो, सब निकल जाता है। आजकल ऑनलाइन निकल जाता है। तो ऐसे हैं इनके अंधभक्त, ये आ करके जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तो भाई तुम लोग भी इसी के कैटेगरी के लोग हो, इसीलिए तुमको कुछ अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और रही बात चैनल की, चैनल चमकाने की, तो जो ये कह रहे हैं कि तुम दाल रोटी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अब उसके बारे में सब बोल रही हो, तो जो तुम्हारी वो है ना, जो पति चोरनी है, वो भी पैसे कमाने के लिए ही यूट्यूब पे है। जो गंदगी बरोस रही है ना, तो पैसे ही कमा रही है। हम तो जनता को जागरूक करने का काम करें, हम एक समाज सेवा का काम करें, एक सोशल मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे चोरियों पे ना अपने घर परिवार को दूर रखो। ठीक है, तो हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग उसी कैटेगरी के लोग हो, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारे भी अंदर इंसानियत हो कि जो अच्छे लोग हैं, देखो कैसे मेरे वीडियो की तारीफ़ करते हैं, कैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं,
और जो उसी कैटेगरी के लोग होते हैं ना, तो सोचते भैया कहीं मेरा भी पोल पट्टी खुल जाएगा तो फिर ऐसे हम भी सोशल मीडिया पे बदनाम होंगे, सब लोग मेरी पोल पट्टी ला करके रख देंगे, तो इसलिए आ करके उसकी तरफदारी कर रहे हैं। तो तुम्हारे तरफदारी पे, तुम्हारे घटिया मैसेज करने पे ना हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम डरने वालों में से नहीं है कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे। और हाँ सुन पति चोरनी, जो तुम बाकी लोगों को ना मैसेज कर रही है और उनको धमकियाँ दिलवा रही है कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, तो सुनो, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ पर्सनली। लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं और वो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनकी रिप्लाई करती हूँ कमेंट का। मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती हूँ। तुमने इतनी गंदगी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे परोस रखी है, तो किसी से कोई भी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमको मैं ना कोविड के टाइम से देख रही हूँ, तो तुम्हारे ना रग रग से वाकिफ हो गई हूँ मैं, ठीक है। जब तू ना जिम जाती थी, मुझे तभी समझ में आ गया था ये लेडी कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाली है, ये कुछ ना कुछ करेगी। और जब तुम ना गिरोह चला रही थी अपने ग्रुप की महिलाओं का, तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये औरत बहुत ख़तरनाक है। और जब तुम अपने ससुराल वालों की ना बुराइयां करती फिरती थी, तभी मैं समझ गई थी ये एक नंबर की पैसे की भूखी औरत है। और देखो आज वही निकला। पहले तुमने ससुराल वालों से जो है तुम बताओ, तुम इतनी अच्छी हो ना, तुम खुद को बहुत अच्छी रहती हो, तो तुम बताओ तुम्हारे आज तक कोई रिश्तेदार, कोई तुम्हारे ससुराल के कोई भी इंसान तुम्हारे पास आते हैं? कोई आस पड़ोसी तुम्हारे पास आता? आज तक तुम्हारे वीडियो में कोई दिखा नहीं है। तुम्हारी बेटी के अलावा जब मायके जाती थी, मम्मी पापा भाई दिख जाते थे, या तो तुम्हारे दीदी जीजा उनकी बेटी दिख जाती थी। इसके अलावा तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? बहुत अच्छी है ना। मतलब ये इतनी बेशरम है दोस्तों, इतनी बेशरम है। इसके रील्स देखो, उन्हें ठल्ले के बाइक पे बैठ कर पीछे घूम रही है। अभी इसका मैंने एक रील्स देखा इंस्टाग्राम पे, ये पार्क में गई, कंधे पे हाथ रख के दोनों घूम रहे। वहाँ छोटे छोटे बच्चों भी है, मतलब बच्चे भी खेल रहे। पार्क में अक्सर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, तो ये दोनों ऐसे घूम रहे। मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार। ये इतने बेशर्म है। ये अपनी बेटी को क्या सिखाएगी? भगवान को ऐसे इंसानों को बेटा बेटी कुछ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को बेटा बेटी कुछ नहीं देना, क्योंकि ये उस लायक नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भगवान की भी क्या गलती है? और हाँ, जो तूने कहा था ना कि अपने वीडियोज़ में बेचारी काजल के लिए, अब वो इस दुनिया में नहीं है, फिर मत कर बदनाम। और जो बदनाम कर चुकी है उस काजल को, मैंने तेरे पति के ना सो कॉल्ड पति, उसको मैंने उसका सारा वीडियो मैंने देखा। तुम्हारा उसका अफेयर तभी चला जब काजल प्रेग्नेंट थी, जब उसका बेबी हुआ, उसी के बीच में तुम्हारा अफेयर चला। तो तुम कहती हो ना काजल HIV पॉजिटिव थी, तो तुम्हारा पति भी होगा, तो तुम दोनों को ना अपना टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। और मैं आग्रह करूँगी तुम्हारे अगल बगल के लोगों के, तुम्हारे भैया इससे दूर रहना। जब उसकी पत्नी पॉजिटिव थी, तो वो बंदा भी तो पॉजिटिव होगा, तो ये बंदी भी तो होगी। ये जिस फैलू ने जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल केयरफुल रहना आप लोग। मतलब तुम्हें शर्म ना आई? जिसका तूने पति छीना उसी को तुमने बदनाम किया, उसको HIV पॉजिटिव बना दिया। तो इतनी नीच, इतनी घटिया औरत है।